देखो आज ना चर्चा करेंगे हम लोग ना लाइफ लाइन के बारे में। ठीक ये है सर। लाइफ लाइन मैंने कल आपको बताया था कि लाइफ लाइन अगर यहाँ चली जाएगी इंसान रिस्पॉन्सिबल होगा। ये शुक्र है, ये देखिए ये आपका शुक्र है ना, शुक्र है। तो ये इंसान को रिस्पॉन्सिबल बनाती है। ये देखिए अगर ये लाइफ लाइन आपकी यहाँ आ गई, ये आदमी को धर्मात्मा बनाती है। ये केतु का स्थान है, मैंने आपको कल बताई थी। बिल्कुल। अब लक लाइन पर चर्चा कर लें। अगर लक लाइन देखिए यहाँ से शुरू होगी, ये भाग्य रेखा यहाँ से शुरू होगी, ऐसे सीधी आ गई आपकी, ऐसे लोग धर्मात्मा होंगे। अगर भाग्य रेखा लाइफ लाइन से निकलती है, ये लाइफ लाइन है, अगर इसके बीच में से भाग्य रेखा निकल आई जैसे आपकी निकल रही है, दिख रही है आपको, ऐसे लोग सोम सिद्धा होते हैं। मतलब अपना रास्ता खुद बनाने वाले होते हैं। वो उनके परिवार में जो कोई काम नहीं करता होगा वो अपना नया काम शुरू कर देंगे। सोम सिद्धा मतलब समझते हैं? सोम सिद्धा मतलब अपना रास्ता खुद बनाने वाले। ये देखो, तो ये इसके अंदर से निकली है। अगर भाग्य रेखा चंद्र से निकलती है, ये चंद्रमा का स्थान है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और यहाँ से भाग्य रेखा निकल आई जिस बंदे की निकलेगी, इसे उत्तम भाग्य रेखा कहा गया है। उत्तम भाग्य इसलिए रखा गया है क्योंकि चंद्रमा मन है, तो ऐसे लोग जो भी काम करते हैं वो मन से करते हैं। आगे समझ में? ये चंद्रमा है। अब यहाँ से लक लाइन निकलेगी, ये मान लो कि ये निकल के आ गई, आपकी नहीं है, खैर आपकी तो इधर से है। तो ये ऐसे लोग जो होंगे वो दिल से काम करने वाले होंगे, इसलिए इसे उत्तम भाग्य रेखा कहा गया है। और ये शुक्र है, ये शुक्र है। अगर भाग्य रेखा यहाँ से निकल आई, मान लो, अब इसको छोड़ दो, अब यहाँ से निकली शुक्र से। शुक्र क्या है? शुक्र हमारी पर्सनैलिटी है, मैंने कल आपको बताया था। ऐसे लोग ना वो वाले होंगे, आपको फर्स्ट क्लास जूते चप्पल ऐसे नजर आएंगे, आपको देखेंगे चाहे उनकी जेब में 1 रुपये नहीं होगा। उनकी जो पर्सनैलिटी होगी ना वो बड़ी गजब की होगी। सामने वाला उनसे बात करते हुए हिचकेगा, चाहे वो उनके पास रहने का भी आवास नहीं होगा, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी ज़बरदस्त होगी। लेकिन इस रेखा का ना एक दोष भी है, ये जब आपकी लक लाइन को काटेगी ना, ये लाइफ लाइन है, ये लाइफ लाइन है, इसको कट करके जाएगी तब ये टेंशन देगी। क्योंकि ये लाइफ लाइन को काटती है तो परेशानी खड़ी कर देती है। और उसके बाद सीधी मान लो कि ये यहाँ से काटेगी या यहाँ से काटेगी, जहाँ से भी काटेगी, तो आपको ये देखा जाता है कि ये कितनी एज में कटेगी। मान लो कि नज़दीक से कट रही है तो 24 में काट दिया, यहाँ से कट रही है तो ये 42 में कटेगी। लंबी हो गई ना ये रेखा, तो ऐसी। तो ये इसकी रेखा होती है। नंबर 1 ये आध्यात्मिक इंसान होगा। नंबर 2 सी है दिल से काम करने वाला। ये शुक्र है, ये पर्सनैलिटी वाला इंसान होगा। अनेक लोगों की भाग्य रेखा यहाँ से निकल आती है, ये यहाँ से ऐसे मिलेगी। ये मंगल का स्थान है। ऐसे लोग क्रोधी होते हैं, गुस्सेल होंगे। उनको ना उनमें ना, क्योंकि गुस्सेल पता क्यों होंगे, उनमें एनर्जी ज़्यादा होती है। मंगल क्या है? एनर्जी का कारक है, एग्रेशन, एनर्जी, ब्लड। और वो ऐसे यहाँ आ गई। और ऐसे लोग आर्मी में होंगे, पुलिस में होंगे, क्योंकि उनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। वो एनर्जी का उनका उपयोग अगर यहाँ से एक रेखा निकलाती है, ये भी मंगल का स्थान है। मैंने आपको बताया था 2 स्थान, ये भी मंगल भाग्य रेखा है और ये भी मंगल भाग्य रेखा है। अगर इन दोनों में से कोई रेखा होती है तो ऐसे लोगों में क्रोध ज़्यादा होता है, गुस्सा ज़्यादा होता है, ऐसे लोगों में एनर्जी भी ज़्यादा होती है, ये मेहनती भी बहुत होते हैं। और लेकिन इसमें भी यही खोट है, ये जब ये यहाँ से आएगी तो ठीक है, यहाँ से आएगी जब ये लक लाइन को काटेगी तब परेशानी खड़ी करेगी। जब आपकी माइंड लाइन को काटेगी, ये हार्ट लाइन, ये माइंड लाइन है, इसको काटेगी तो परेशानी खड़ी करेगी। इसे जब इसके पास से जाएगी तब भी परेशानी खड़ी करेगी। तो ये होता है 32, ये होता है 36 और ये होता है 48। इस दौरान इंसान को उलझन आएगी, लेकिन बाद में लाइफ स्मूथ रहेगी। अब ये लाइफ लाइन के प्रकार देख लो आप। 1 केतु, 2 चंद्र, 3 शुक्र, 4 मंगल और ये 5 मंगल, ये अलग अलग है। अब ये है राहु का स्थान, मैंने आपको बताया था सेंटर राहु का। अगर भाग्य रेखा यहाँ से शुरू हो गई है, ऐसे शुरू, ये आदमी लॉटरी में, सट्टे में, जुए में बहुत पैसे कमाएगा। तो फिर ये मेरी यहाँ से शुरू हो रही है सर? नहीं, आपकी यहाँ से शुरू हो रही है। अच्छा, यहाँ से शुरू हो रही है। ये आदमी सट्टे में, जुआ खेलेगा, उसमें बहुत पैसे कमाएगा। जो शेयर बाजार है, अचानक धन लाभ, क्योंकि ये राहु का स्थान है, ये राहु है, राहु अचानक करने वाला है। और ये ऐसे बंदे, मान लो कि रेखा में दोष है तो ऐसे बंदे अचानक से बर्बाद भी हो जाते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत कुछ सडन होता है। ये सडन भाग्य रेखा कही गई है। ये अचानक
उनको मिल जाएगा, अचानक खो भी जाएगा। तो ये वो रेखा है। अगर ये रेखा बिल्कुल सीधी है, सपाट है, तो समझ लो इंसान सट्टे में ही करोड़पति हो जाएगा, वो संभल जाएगा। अगर इस रेखा में दोष है, राहु रेखा में, तो ये बर्बाद भी हो जाएगा। एक बार उठेगा फिर बाद में धराशायी हो जाएगा। अब ये सारी राहु अब रेखाएं भाग्य रेखाएं देख ली, ये सारी भाग्य रेखाएं हैं। ये जैसे एक ये रेखा जा रही है, एक ये तीन, ये इसमें कौन से है? ये मंगल भाग्य रेखा है। ये एनर्जी वाली जो मैं कह रहा हूँ आपकी, ये स्पोर्टिंग में है, लेकिन ये मुख्य भाग्य रेखा नहीं है। मुख्य भाग्य रेखा आपकी ये है, ये मंगल भाग्य रेखा स्पोर्टिंग है। तो स्पोर्टिंग एनर्जी से मान्यता की एनर्जी ज़्यादा होती है, ऐसे लोग काम पे लगे रहते हैं। अपना जो प्रोफेशन है उसके अलग आप कुछ ना कुछ करते रहोगे। तो कहते हैं ना कि अलग जगह सींग फंसा के रखने वाला, तो ये वो रेखाएं होती हैं, ये सींग फंसा के रखवाने वाली होती हैं। आप अनेक जगह पे लगे रहोगे, ये ज़्यादा एनर्जी देती हैं। तो ये एनर्जी की रेखाएं हैं। अब आप देख लीजिए भाग्य रेखा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये 6 प्रकार की हर साल से भाग्य रेखा निकलती है, लेकिन सामान्यतः लोगों की होती नहीं है। तो कोई आपको 5 लाख में 1 लाख बंदा होगा और वो उलझने वाला मामला होता है, आप उलझ जाओगे। आप ये 6 भाग्य रेखाएं याद कर लो। 6 भाग्य रेखाएं से आपको पता लग जाएगा कि इंसान कैसा है। यहाँ से निकलेगी पर्सनैलिटी में होगा, यहाँ से अध्यात्म में होगा, यहाँ से दिल से काम करने वाला होगा। हाँ। और यहाँ से क्रोधी होगा, यहाँ से सट्टे वाला होगा। हाँ, ये आप ये याद कर लो। ये भाग्य रेखाएं, ये भाग्य रेखा के प्ररूप हैं। और जो यहाँ से निकलेगी सीधी, ये नॉर्मल है, ये लाइफ लाइन है। ये लाइफ लाइन से अगर भाग्य रेखा निकलेगी, देखिए इंसान सोम सीधा है, मतलब अपना रास्ता बनाने वाला। इसमें 48% वो लोग होते हैं जिनको सरकारी नौकरी वाला होता है। नौकरी करने वाला कोई भी बंदा होगा, उसकी जो भाग्य रेखा है वो लाइफ लाइन से निकलेगी। सीधा सीधा बात है। लेकिन ये 100% वो लोग नहीं होते हैं, 48। उसके बाद आपको उसकी सूर्य रेखा देखनी पड़ेगी। इस सूर्य रेखा की पोजीशन क्या है भाई, ये नौकरी वाला है या बिजनेस वाला है, तो वो सूर्य रेखा से पता लग जाएगा। तो दोनों चीजों का मिलाव बताया था कि अगर वाई बनता है तो नौकरी करेगा, यहाँ तक जाएगा तो आईएएस वगैरह बन जाएगा। यहाँ कोई एक्सेप्शन केस होता है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध आदमी होता है। तो आज आप ये भाग्य रेखा ही नोट कर लो। ये भाग्य रेखा मूल है, पता लग जाएगा आपके बंदे का स्वभाव कैसा है, ये क्या करने वाला है। ठीक है, हो जाएगा याद। हाँ, हो जाएगा सर।